वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का तीसरा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थान जयपुर, हवा महल के पास की छोटी सी गली। अगले दिन की शुरुआत आयरा के लिए नॉर्मल थी, लेकिन कहीं न कहीं विवान की बातें उसके जहन में गूंज रही थी। क्यों इस लड़के की बातें मुझे इतना उलझन में डाल रही हैं? उसने खुद से कहा और अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की। दिन भर की मीटिंग्स और काम के बाद उसने खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का फैसला किया। उसने जयपुर की गलियों में घूमने का सोचा। शाम के समय जब वह बाजार में एक आर्ट गैलरी देखने गई तो वहां विवान फिर से उससे मिला। इस बार वह गैलरी में एक पेंटिंग के सामने खड़ा था जो किसी उदास चांदनी रात का दृश्य थी। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? आयरा ने चौंकते हुए पूछा। विवान ने पीछे मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कहा था ना, किस्मत तुम्हारा पीछा कर रही है। आयरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम खुद को बहुत दिलचस्प समझते हो। दिलचस्प नहीं, बस ईमानदार। और तुम्हें ये पसंद नहीं है ना? विवान ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा। दोनों पेंटिंग्स के पास खड़े होकर चुपचाप उसे देखने लगे। वो पेंटिंग्स किसी टूटे हुए सपने की कहानी बयां कर रही थी। क्या तुम भी मानती हो कि सपने टूटते हैं? विवान ने गंभीर होकर पूछा। आयरा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। टूटते तो हैं, लेकिन कभी कभी नए सपने उनके मलबे से बनते हैं। विवान ने उसकी बात को गहराई से सुना और बोला, तुम्हारी बातों में दर्द छुपा है, लेकिन फिर भी उम्मीद की झलक दिखाई देती है। क्या ऐसा है? आयरा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। गैलरी से बाहर निकलते समय विवान ने कहा, आयरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं, लेकिन क्या तुम कभी खुद को खुलकर जीने का मौका देती हो? आयरा ने उसकी ओर पलटकर देखा और मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये घूमना, काम के बाद का ब्रेक, ये सब तो है, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। आयरा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई इसे इतनी गहराई से समझ रहा है। शायद तुम सही हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बोलती। विवान ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो चलो आज मैं तुम्हारी बातों के बजाय तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। दोनों पास के एक खुले कैफे में बैठ गए। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद विवान ने अपनी कहानी शुरू की। तुम्हें पता है आयरा, मैं बचपन से ही कहानियों का दीवाना था। मेरी माँ मुझे हर रात एक नई कहानी सुनाती थी, लेकिन मेरे पिता को ये सब बेकार लगता था। उन्हें लगता था कि कहानियां असल जिंदगी का कोई लेना देना नहीं रखती। फिर आयरा ने दिलचस्पी से पूछा, फिर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मैं अकेला रह गया। कहानियां ही मेरी साथी बन गई। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी की हर मुश्किल को कभी भी एक कहानी की तरह देखा जा सकता है। आयरा ने पहली बार विवान की गंभीरता को महसूस किया। शायद इसीलिए तुम कहानियों को इतना महत्व देते हो। हाँ, क्योंकि कहानी में चाहे वो कितनी भी दर्द भरी क्यों न हो, अंत में एक उम्मीद छुपी होती है। विवान की बातें सुनकर आयरा ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई अधूरी कहानी है? विवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन हर अधूरी कहानी को पूरा होने का मौका मिलना चाहिए, है ना? आयरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। कैफे से निकलते समय दोनों ने साथ में पुराने बाजार की गलियों में घूमने का फैसला किया। तुम्हें पता है, ये गली मुझे बहुत यादों भरी लगती है, विवान ने कहा। क्यों? आयरा ने पूछा। ये जगह मेरे बचपन की कहानियों की तरह लगती है, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी सजीव। और तुम? मैं? आयरा ने उत्सुकता से पूछा। तुम उन कहानियों की नायिका की तरह लगती हो जो अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेती है। आयरा पहली बार इस बात पर असहज हुई। उसने बात बदलने की कोशिश की। तुम्हें ज्यादा ही कल्पना करने की आदत है। लेकिन विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें असलियत छुपाने की। दोनों ने हवा महल के पास एक दुकान से चाय ली और बैठ गए। क्या तुम हमेशा ऐसे लोगों के दिल के पत्ते पढ़ते हो? आयरा ने हल्के मजाक में पूछा। नहीं, बस उन लोगों की जो खुद को पढ़ने से डरते हैं। आयरा ने पहली बार महसूस किया कि शायद विवान जैसा कोई उसकी जिंदगी में आया तो उसे खुद से जुड़े कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। रात ढल रही थी, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन इस बार उनकी नजरों में एक अजीब सा जुड़ाव था। आयरा ने कभी सोचा नहीं था कि एक अजनबी उसकी दुनिया में इतनी जल्दी जगह बना लेगा, लेकिन अब विवान उसकी सोच से बाहर नहीं जा रहा था। दूसरे दिन वो अपनी सहेली निहारिका के साथ बाजार गई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तू ठीक है? निहारिका ने पूछा। हाँ, बस थकी हुई हूँ। आयरा ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन निहारिका इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। थकी हुई या किसी के ख्यालों में गुम? आयरा ने उसे घूर कर देखा। तुझे क्या लगता है, मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ? निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन तेरी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। संयोग या प्लान? इस बीच
उसी बाजार में विवान भी था। वह अपने दोस्त अर्जुन के साथ घूम रहा था। अर्जुन ने उसे छेड़ते हुए कहा, तूने मुझसे कहा था कि यहाँ सिर्फ घूमने आए हो, लेकिन तेरी आंखें किसी और को ढूंढ रही हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस बाजार देख रहा हूँ, विवान ने सफाई दी। ओह, बाजार देख रहा है या वो लड़की? अर्जुन ने चुटकी ली। विवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान ने सब जाहिर कर दिया। निहारिका और अर्जुन ने अपनी अपनी चाल चल दी। दोनों ने जानबूझकर एक जगह छोड़ दिया जहां आयरा और विवान का सामना हो सके। तुम? आयरा ने चौंक कर पूछा। हाँ मैं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? विवान ने जवाब दिया। मैं तो बाजार आई थी, और तुम? आयरा ने पलटकर सवाल किया। मैं तो बस बाजार की रौनक देखने आया था, लेकिन लगता है ये रात और भी खूबसूरत हो गई। विवान की बात में एक शरारत थी। आयरा ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम हर लड़की को ऐसे ही इम्प्रेस करते हो। नहीं, हर लड़की को नहीं, सिर्फ उन्हें जिनमें मुझे कुछ खास दिखता है। आयरा ने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया। तुम हर बार मुझे क्यों फॉलो करते हो? कहीं तुम उन लड़कों में से तो नहीं जिन्हें ना सुनने की आदत नहीं होती? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ना सुनने की आदत तो है, लेकिन हाँ पाने की उम्मीद ज्यादा है। आयरा ने चिढ़कर कहा, तुम्हें पता है लोग तुम्हारी इस चालाकी को समझ जाते हैं, और तुम्हें पता है चालाकी सिर्फ उन पर काम करती है जो इसे दिल पर ले लेते हैं। विवान ने जवाब दिया। दोनों के बीच ये बहस हो रही थी, लेकिन बाजार की रौनक के बीच उनका तालमेल किसी को भी नजर आ सकता था। जैसे ही दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, बाजार में एक लड़का आयरा के करीब आया। मैडम, आपका पर्स गिर गया था। आयरा ने पर्स लिया और धन्यवाद कहा, लेकिन उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा जो माहौल बदल गया। आप हमेशा इतनी खूबसूरत दिखती है, या आज कोई खास वजह है? ये सुनते ही विवान ने लड़के को घूर कर देखा। भाई, तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन अपने हद में रहो। लड़के ने झुंझला कर कहा। तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले? मैं, वो जो गलत को बर्दाश्त नहीं करता। विवान का गुस्सा साफ झलक रहा था। आयरा ने इस सिचुएशन को संभालते हुए कहा, विवान रहने दो, मुझे इसकी आदत है। विवान ने गुस्से में कहा, आदत? तुम्हें आदत क्यों होनी चाहिए? किसी को यह हक नहीं कि वो तुम्हारी मर्यादा तोड़े। आयरा ने पहली बार उसकी आंखों में एक अलग तरह की चिंता देखी। ठीक है, जाने दो, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों बाजार से बाहर निकल गए। रास्ते में विवान ने कहा, तुम्हें खुद को इतना कमजोर नहीं दिखाना चाहिए। आयरा ने रुक कर कहा, कमजोर? मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन हर लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं होती। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने लिए खड़े होना जरूरी है, विवान ने गंभीरता से कहा। आयरा ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़का उसकी हद से ज्यादा परवाह करता है। तुम क्यों फिक्र करते हो मेरी इतनी? उसने पूछा। शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में हर बात, तुम्हारे सपने, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा हर डर, विवान ने साफ साफ कहा। आयरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें ये सब जानने का कोई हक नहीं। शायद नहीं, लेकिन मैं हक मांग नहीं रहा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गहरी बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वो अपनी अपनी राह चलेंगे, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ बदल चुका था। इस बार उनके बीच सिर्फ अजनबीपन नहीं था, कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार एक दूसरे की ओर खींच रहा था। क्या ये प्यार की शुरुआत थी या कुछ और? इस मुलाकात का असर आयरा के दिलो दिमाग पर चढ़ गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक अनजान इंसान उसे इतना करीबी और जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जब आयरा ये सब सोच रही थी, तभी अचानक आयरा का फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी दोस्त रिद्धिमा थी। रिद्धिमा ने एक्साइटेड होकर कहा, कैसी हो डार्लिंग? आयरा ने जवाब दिया, ठीक ही हूँ। तुम्हें टाइम मिल ही गया मुझसे बात करने का? सॉरी आयरा, थोड़ा बिजी थी, इसलिए तुझसे बात नहीं कर पा रही थी। बाय द वे, तुझे एक धमाकेदार न्यूज देने के लिए फोन किया है। मैं जयपुर आ रही हूँ, रिद्धिमा ने एक्साइटेड होकर कहा। सच? आयरा ने भी एक्साइटेड होकर कहा। वाह रिद्धिमा, कितने दिनों बाद मिलेंगे हम। सॉरी, दिन नहीं, महीनों भी नहीं, सालों बाद। खूब बातें करेंगे, खूब घूमेंगे, मजा आएगा। अच्छा सुन, मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, फिर बात करते हैं। नहीं, अब तो सीधे मुलाकात करेंगे, रिद्धिमा ने कहा और फोन रख दिया। आयरा अपने बचपन के दिनों में लौट गई कि कैसे निहारिका, रिद्धिमा और आयरा एक साथ रहकर मस्ती करती थी, और साथ ही याद आया वो लड़का जिसने बचपन में आयरा की पेंटिंग बचाई थी। रिद्धिमा आयरा के बचपन की दोस्त, जो लंबे समय बाद अचानक शहर लौट रही है। उसके अतीत में एक ऐसा राज छिपा है जो आयरा की जिंदगी को बदल सकता है। क्या है वो राज, और कौन है वो लड़का जिसने आयरा की पेंटिंग बचाई, जो अब भी आयरा को याद है? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।